हेलो दोस्तों। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए लिटरली सबसे स्कैरी होती है, एक सडन और ब्रूटल मार्केट क्रैश। इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझने के लिए एक रियल लाइफ कॉशनरी टेल से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन एक इन्वेस्टर है राहुल। एक सुबह जब मार्केट में बहुत हैवी डाउनफॉल चल रहा था, राहुल ने घबराकर अपना ब्रोकरेज ऐप ओपन किया और वहां जो नंबर्स दिखे वो किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफी थे। वहां एक बड़ा सा चमकता हुआ लाल नंबर था, -22%। जस्ट इमेजिन दैट शेयर पैनिक। जब एक वेल बिल्ट पोर्टफोलियो इतनी बुरी तरह श्रिंक होता हुआ दिखता है तो डर लगना बहुत नेचुरल है। राहुल ने मार्केट में टोटल 1.8 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे और देखते ही देखते एक ही झटके में वो वैल्यू गिरकर 1.4 लाख रह गई। सीधे 40,000 रुपए हवा में गायब। ऐसे मोमेंट में जब हार्ड एंड पैसा डूबता हुआ दिखता है तो इमोशंस लॉजिकल थिंकिंग को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं और डर के मारे एक बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन लिया जाता है। और ये एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। इस सबसे बड़ी गलती के पीछे एक टिपिकल इंटरनल डायलॉग होता है, मार्केट अभी और गिरेगी, सस्ता होने पर बाद में खरीदूंगा। इस थॉट प्रोसेस ने राहुल को अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में बेचने पर मजबूर कर दिया। ये मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश एक मैसिव वेल्थ डिस्ट्रॉइंग मिस्टेक बन गई। क्यों? क्योंकि पैनिक सेलिंग के ठीक 6 महीने बाद मार्केट ने 35% का शार्प रिकवरी दिखाया। लेकिन उस वक्त राहुल कंप्लीटली साइडलाइन पर था, मार्केट से बाहर। इसका नतीजा एक डेवेस्टेटिंग डबल लॉस। पहले तो पोर्टफोलियो का डायरेक्ट लॉस बुक किया और उसके बाद जो गारंटीड रिकवरी का प्रॉफिट मिलना था वो मैसिव अपॉर्चुनिटी भी पूरी तरह मिस कर दी। सेक्शन 1, मार्केट क्रैशेस इन हिस्ट्री, डेटा ओवर इमोशन। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल हिस्ट्री और हार्ड डेटा हमें इन सिचुएशंस के बारे में क्या सिखाते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल मार्केट क्रैशेस की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बनती है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मार्केट ने एक मैसिव 62% का क्रैश देखा। सेंसेक्स सडनली 21,000 से गिरकर सीधा 8,000 के लेवल पर आ गया था। वो फेज सच में टेरिफाइंग था। फिर 2016 में डिमोनेटाइजेशन की वजह से अनएक्सपेक्टेड क्रैश आया। उसके बाद 2020 में हिस्टोरिकली सबसे स्कैरी कोविड पैंडेमिक का क्रैश, जहां सेंसेक्स देखते ही देखते 42,000 से स्लाइड करके 25,000 तक आकर रुका। और सबसे रीसेंट 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल पैनिक। ये सारे ड्रॉडाउन्स उस वक्त एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसे लग रहे थे, लेकिन इन सब में एक बहुत ही पावरफुल कॉमन पैटर्न छुपा हुआ है। 2008 के क्रैश के बाद 2013 में मार्केट वापस 21,000 पर आ गया। जिन लोगों ने होल्ड करके पेशेंस रखा, उनका पैसा आगे चलकर मल्टीपल टाइम्स ग्रो हुआ। 2016 और 2020 में तो सिर्फ 6 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर मार्केट ने वी शेप्ड शार्प रिकवरी दिखाई और 2022 के जियोपॉलिटिकल क्रैश के बाद 2023 में मार्केट ने फिर से अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हर सिंगल हिस्टोरिकल क्रैश के बाद मार्केट ने हमेशा बाउंस बैक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। लिटरली हमेशा। हिस्ट्री में एक भी ऐसी बार नहीं हुआ जब मार्केट डीपली क्रैश होने के बाद परमानेंटली नीचे रह गया हो। इस कॉन्क्रीट पैटर्न को समझने के बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि एक ड्रॉप के दौरान डर कर अपने इन्वेस्टमेंट्स को बॉटम पर बेच देना प्योरली अपने वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को सेल्फ साबोटाज करना है। सेक्शन 2, नेवर स्टॉप योर SIP, द कोर मैकेनिज्म। एक एक्चुअल इफेक्टिव वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी डाउन मार्केट्स में कैसे काम करती है, आइए समझते हैं। चलिए 2020 पैंडेमिक क्रैश के दौरान दो अलग अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल्स को क्लोजली कंपेयर करते हैं। एक तरफ वो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने घबराहट में आके अपनी SIPs कंप्लीटली बंद कर दी थी। उन्होंने क्रैश के टाइम पर चीप डीपली डिस्काउंटेड यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का सबसे गोल्डन चांस मिस कर दिया और बाद में जब उन्हें मार्केट की एक्सपोनेंशियल रैली देखकर वापस आना पड़ा तो उन्हें वही सेम यूनिट्स बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस पर खरीदने पड़े। अब दूसरी तरफ देखिए वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट फ्रीली गिरने के बावजूद बिना इमोशंस के अपनी SIP चलने दी। उन्हें उन्हीं फिक्स्ड पैसों में मार्केट फॉल के दौरान सस्ते प्राइसेस पर बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिल गए और इस कॉन्सिस्टेंट बिहेवियर का नतीजा ये हुआ कि जब 2023 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया तो उनकी टोटल होल्डिंग्स ने डायरेक्टली 2x यानी सीधा डबल ग्रोथ देखी। यही होती है SIP को कंटिन्यू रखने की असली मैजिक। मार्केट नीचे होने पर ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब रिकवरी आती है तो उन एक्यूमुलेटेड यूनिट्स की ओवरऑल वैल्यू एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर इस कॉन्सेप्ट का एक प्योर मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए तो इस फाइनल नंबर पर गौर कीजिए, 1.1 करोड़ रुपीस। ये कोई हाइपोथेटिकल बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है बल्कि एक प्योर मैथमेटिकल सर्टेनिटी है।
अगर एक हम्बल 5,000 रुपीस की रेगुलर मंथली एसआईपी बिना रुके कंसिस्टेंटली 15 साल तक चलाई जाए और उस ड्यूरेशन में आने वाले सारे ग्लोबल और लोकल मार्केट क्रैशेस को अग्रेसिवली इग्नोर कर दिया जाए तो ओवर द ईयर्स एक टोटल 25 लाख का बेस इन्वेस्टमेंट इजीली 1.1 करोड़ रुपीस के एक मैसिव पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो जाता है। कंपाउंडिंग का ये मैजिक सिर्फ तभी अनलीश होता है जब कंसिस्टेंसी अनकंडीशनली मेंटेन की जाए, चाहे मार्केट शॉर्ट टर्म में कितना भी अनस्टेबल क्यों ना हो। सेक्शन 3 क्रैश सर्वाइवल एक्शन प्लान। अब आते हैं उस स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट पर जो इस नॉलेज को रियल एक्शन में कन्वर्ट करेगा। यहां है वो 5 सॉलिड एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, ब्रोकरेज ऐप को फोन से तुरंत डिलीट करना। ऑनेस्टली ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। चाहे इंटरफेस ग्रो का हो, ज़ीरोधा का हो या कोई और प्लेटफॉर्म, टेम्परेरीली उस ऐप को अनइंस्टॉल करना रोजमर्रा की पोर्टफोलियो एंग्जाइटी का सबसे क्विक क्योर है। बार बार गिरते हुए रेड नंबर्स देखने से घबराहट होती है। स्टेप 2, एसआईपी अमाउंट को स्मार्टली बढ़ाना। क्रैश का सिंपल मतलब है कि टॉप टियर एसेट्स पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ऐसे डाउन मार्केट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करके फ्यूचर रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। स्टेप 3, नॉइज और फाइनेंशियल न्यूज़ को पूरी तरह इग्नोर करना। हेडलाइन न्यूज़ हमेशा फियर बेचती है, लॉन्ग टर्म फैक्ट्स नहीं। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म गोल्स को दिमाग में क्लियर रखना। अगर वेल्थ बिल्डिंग हॉराइजन 15 या 20 साल का है तो प्रेजेंट डे का क्रैश आगे चलकर सिर्फ एक माइनर स्पीड बम्प लगेगा। और फाइनल स्टेप 5, अगर इमरजेंसी फंड्स कंप्लीटली सॉर्टेड हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा रिजर्व कैश अवेलेबल है तो उस एक्स्ट्रा मनी को क्रैश बॉटम पर लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। हिस्टोरिकल एविडेंस क्लियर है कि क्रैशेस के डार्केस्ट फेज में किए गए लमसम इन्वेस्टमेंट्स ही आगे चलकर सबसे स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स जनरेट करते हैं। सेक्शन 4, 2026 पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी। आने वाले टर्बुलेंस के लिए एक वेल बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा दिखना चाहिए? यहाँ एग्जैक्टली वो टॉप 4 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस डेलिकेट बैलेंस को प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं। पहला कोर इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी 50 इंडेक्स एसआईपी। ये इंडिया की टॉप 50 स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड कंपनीज की मैक्रो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का सबसे सेफ और प्रूवन मेथड है। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स में फंड मैनेजर्स के पास पूरी डायनामिक फ्रीडम होती है कि वो मार्केट के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच कैपिटल स्विच कर सकें, जिससे रीजनेबल रिस्क पर सुपीरियर डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। तीसरा क्रूशियल टैक्टिकल एलिमेंट है गोल्ड ईटीएफ। इसे ट्रू सेंस में अल्टीमेट मार्केट क्रैश हेज माना जाता है। जब इक्विटीज स्टंबल करती हैं तो ग्लोबल पैनिक्स में गोल्ड नेचुरली ऊपर शूट करता है, एक्टिंग लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। और चौथा डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम फर्मली 7.1% का एब्सोल्युटली गारंटीड सॉवरेन बैक्ड और टैक्स फ्री रिटर्न डिलीवर करती है, जो मार्केट साइकिल्स के कियोस्क से परमानेंटली इंडिपेंडेंट रहती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये सब मिलकर एक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। ये है 2026 और उसके आगे के टर्बुलेंस को हैंडल करने के लिए एक आइडियल रेजिलिएंट एसेट एलोकेशन ब्लूप्रिंट। इस स्ट्रक्चर में मेजर 70% एलोकेशन एक्टिवली इक्विटी सेगमेंट में डायरेक्टेड है, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 और फ्लेक्सी कैप फंड्स में, जहां से इन्फ्लेशन बीटिंग कंपाउंडिंग ग्रोथ आएगी। अगला 20% एलोकेशन डायरेक्टली पीपीएफ में लॉक्ड है, जो प्योर पोर्टफोलियो का एंकर बनकर डीप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और बचा हुआ स्ट्रैटेजिक 10% सिस्टमैटिकली गोल्ड ईटीएफ में प्लेस्ड है एज अ रोबस्ट सेफ्टी नेट। ये क्लैरिफाई करना बहुत एसेंशियल है कि थियोरेटिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक मिक्स एग्जिस्ट नहीं करता जो फिजिकली क्रैश प्रूफ हो, लेकिन हिस्टोरिकली बैक टेस्टेड होने की वजह से ये एग्जैक्ट मॉडल परफेक्टली क्रैश रेडी जरूर है। जब इनएविटेबल मार्केट स्टॉर्म हिट करेगा तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उस ब्रूटल शॉक को एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करके वेल्थ को प्रिजर्व करेगा। लेट्स मूव टू द कंक्लूडिंग थॉट्स। स्टार्टिंग में डिस्कस किए गए राहुल की कहानी याद है? उस एपिसोड में एक हेस्टी गलती हुई और सिवियर फाइनेंशियल डैमेज हुआ, लेकिन जेन्युइनली मिस्टेक्स और मिसजजमेंट्स ह्यूमन कॉग्निटिव नेचर का ही नॉर्मल पार्ट हैं। असली प्रॉब्लम लाइफ में गलती करना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है उन कॉस्ट हेवी गलतियों से ठीक लेसन्स ना सीखना। मार्केट में इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेनल्टी चार्ज करती है। कामनेस मेंटेन करके कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहना ही सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन की मास्टर की है। और अब इस इन डेप्थ डिस्कशन को हम एक एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट के साथ एंड करेंगे। इस आखिरी सवाल पर थोड़ा सीरियसली रिफ्लेक्ट करना बनता है। मार्केट क्रैश एक्चुअली में एक डरावनी प्रॉब्लम है या जनरेशन चेंजिंग वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा गोल्डन मौका? इसका रियल आंसर कंप्लीटली पर्सपेक्टिव, मेंटल फ्रेमवर्क और प्रायर प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। सॉलिड एक्शन प्लान और डेटा बैग्ड इमोशनल डिसिप्लिन होने से डार्केस्ट फाइनेंशियल मोमेंट्स भी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अगर इस एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कोई नई क्लैरिटी मिली हो तो फ्यूचर डीप डाइव्स के लिए